हेलो, आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टडी बडी 10 पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर मैं मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स के अपने फर्स्ट ईयर के शॉर्ट नोट्स अपलोड करता हूं। आपके जो चैप्टर वाइज मैंने शॉर्ट्स नोट्स बना के इस पर अपलोड किए हुए हैं और MPS 001 के 15 चैप्टर मैं इस पर अभी तक बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आज हम चैप्टर 16 की एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये एग्ज़ाम में मदद करेंगे और आपको रिवीजन करने में इनसे बहुत मदद मिलेगी। इनसे आप रिवीजन कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आप इनको पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय आप इन शॉर्ट नोट्स से आपने जो पहले पढ़ा हुआ होगा अपना चैप्टर, उसको आप याद कर सकते हैं इन शॉर्ट नोट्स की मदद से। एग्ज़ाम में तो आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार आप इनको याद रख सकते हैं। आपके की शॉर्ट पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएंगे कि हाँ, इस पॉइंट के बारे में मुझे इस तरीके से बना के लिखना है, ये पॉइंट्स थे इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पॉइंट्स मैं लिख सकता हूँ। तो आपको ये याद रहेगा इन नोट्स की मदद से। तो आज हम चैप्टर 16 करेंगे जो हमारा कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट। और इसके बारे में हम पहले भी चैप्टरों में जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जिसमें समाज एक तो सरकार की भी पूरी अहम भूमिका मांगते हैं ये, और एक फ्रीडम भी मांगते हैं। यानी दोनों का मिश्रण होना चाहिए, सरकार की सहभागिता भी होनी चाहिए, यानी उसका हस्तक्षेप भी करना चाहिए। इससे पहले ये था कि हमें सरकार की से वो नहीं चाहिए, हस्तक्षेप नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए अपना काम करने का, अपना विकास करने का। पर अब वेलफेयर स्टेट में लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि सरकार को हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें भी हस्तक्षेप कर कर हमारी मदद करनी चाहिए। तो अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कल्याणकारी राज्य, मतलब ऐसा राज्य जो सिर्फ हुकूमत नहीं करता हो, बल्कि जनता के हर पहलू, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का ध्यान रखे। इसकी जड़ें समाज में समानता और सामाजिक न्याय के विचार में। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर के बारे में। प्रस्तावना पे हम देख लेते हैं कि कल्याणकारी राज्य का मुख्य लक्ष्य समानता यानी इक्वलिटी, हर नागरिक को बराबरी का मौका मिले। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, कमजोर वर्गों का उत्थान हो, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान हो, उनको विकसित होने का मौका दिया जाए। हर वर्ग को उसके अधिकार में दिलाना, एक सामाजिक न्याय, एक सोशल जस्टिस के अंदर ये आते हैं। फिर आता है सरकार का काम जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, जिसमें आते हैं हमारे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। भोजन यानी कोई भूखा न रहे, शिक्षा सबको पढ़ाई का मौका मिले, स्वास्थ्य बेहतर इलाज और सुविधाएं मिले, रोजगार में नौकरी के मौके पैदा करें, यानी नौकरी के अवसर हों सभी के पास, कि अगर कोई एग्जाम समय समय पर निकाले जाएं शिक्षित लोगों के लिए, और समय से उच्च पदों के लिए भी एग्जाम की निकाले जाएं। फिर आते हैं हमारी सकारात्मक उदारवाद का विकास। अब इस सकारात्मक उदारवाद का मतलब देख लेते हैं। एक उदारवाद होता है जो हमारे क्लासिक उदारवाद था, इसमें सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते थे, मतलब कि सरकार का इंटरफेयर बिल्कुल ना हो, सिर्फ हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दिया जाए। और फिर आता है ये जो हमारा सकारात्मक स्वार्थ उदारवाद, इसमें हमारे वेलफेयर स्टेट की एक होती है कि इसमें मिश्रित पर जोर दिया जाता है। सिर्फ आज़ादी काफ़ी नहीं है, सरकार का रोल होना चाहिए कि सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले हमें, यानी सोशल में हमारी हमें समानता भी मिले समाज में, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले, हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले कि हमें उभरने का मौका मिले, और हर व्यक्ति के पास खाना, भोजन और शिक्षा, कपड़ा भी सिक्योर हो। गरीबी और वंचितों की मदद करना जरूरी है। मोटिव यानी सबका साथ सबका विकास, इसमें सकारात्मक उदारवाद के अंदर आता है। पॉइंट ऑफ व्यू वेलफेयर स्टेट के दौरान, उदारवादी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य। चलो अब कल्याणकारी राज्य की चार कुछ खास बातों को समझेंगे। इसमें सकारात्मक राज्य यानी सरकार सिर्फ रूल करने के लिए नहीं बनी, बल्कि वह सरकार का हस्तक्षेप करना अनिवार्य है, यानी जनता की मदद के लिए पॉलिसी बनाना। लोकतांत्रिक राज्य, जनता के लिए जनता द्वारा पॉलिसीज बनाने में लोगों की भागीदारी जरूरी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य में सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों मिलकर, उनकी जो सुविधाएं हैं दोनों में मिश्रित रहेंगी, कि कुछ
हिस्सा सरकार प्राइवेट में, सरकारी जैसे भी हमारे आयुष्मान कार्ड था वो प्राइवेट में भी कुछ लागू होते हैं। स्थायी संस्थाएं, कल्याणकारी योजनाओं का आधार मजबूत होना चाहिए। पॉलिसीज ऐसी हों जो लंबे समय तक चलें। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और उसके अहम पहलू। इसकी नींव किन विचारों पर टिकी है? राज्य और बाजार का संतुलन। सरकार और बाजार को साथ काम करना चाहिए। सरकार गरीब की मदद करे और बाजार रोजगार के मौके दें। व्यक्तिवाद, हर व्यक्ति को उसका हक मिले, हर किसी की इज्जत और आज़ादी पर ध्यान दिया जाए। एकात्मक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और समानता इक्वलिटी पर जोर दिया जाए। समानता और अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अमीर गरीब सबको मिले। अधिकार, राइट्स जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सभी को राइट्स मिले। इनको शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य और न्याय। नागरिकता, अधिकार और जिम्मेदारियों की सही तालमेल, हर नागरिक अपने हक और फर्ज समझे। न्याय, जस्टिस, गरीब और वंचित को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। ऐसा सिस्टम जहां सबके साथ समान व्यवहार हो। कल्याणकारी राज्य, सामुदायिक विवाद, हर चीज के फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, अब उनके बारे में कुछ समझ लेते हैं हम। आर्थिक बोझ, सरकार पर भारी खर्चा का दबाव आ सकता है अगर वो वेलफेयर स्टेट पर ज़्यादा जोर दे। फ्री राशन, मुफ्त शिक्षा, ये सब चलाना आसान नहीं होता। आलस्य, कई बार लोग पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हो जाते हैं, खुद कोशिश करना बंद कर देते हैं। ये किसका क्रिटिसिज्म है कि ये भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा चीज़ें दे। और अभी जैसे दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली में लोग कहने भी लगे थे कि इस तरीके से तो सब आलसी हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, सबको फ्री मिलेगा। कल्याणकारी राज्य में विपत्ति मूल्यांकन, अब सवाल उठता है इसकी सही संतुलन कैसे बनाया जाए। सरकार को बैलेंस करना होगा, जरूरत से ज़्यादा इंटरफेस ना करें, यानी ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का सही उपयोग, दोनों के स्ट्रेंथ का फायदा उठाओ। नीतियों की समीक्षा, समय समय पर पॉलिसियों में जांच करनी चाहिए और उनमें फेरबदल करते रहने चाहिए। कल्याणकारी राज्य का मकसद समानता, इक्वालिटी और न्याय यानी जस्टिस और स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये बनाए रखना है एक वेलफेयर स्टेट के अंदर, एक कल्याणकारी राज्य के अंदर। गरीब और कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सरकार की नीतियां जरूरी हैं, लेकिन हर चीज में बैलेंस बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है कि सरकार पर ज्यादा दबाव भी ना हो और जनता का विकसित होने में मदद भी की जा सके। इस तरीके की पॉलिसी बननी चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं वेलफेयर स्टेट के। उसमें कल्याणकारी राज्य का विचार औद्योगिक क्रांति और 2 विश्व युद्धों के बाद जोर पकड़ता है। क्यों? गरीब और श्रमिक वर्ग की हालत खराब हो गई थी। सरकारों ने समझा कि सिर्फ कानून बनाना ही नहीं, जबकि सामाजिक सुरक्षा भी हमें देनी होगी। यूरोप में, खासकर ब्रिटेन में 1942 में बेवरेज रिपोर्ट ने कल्याणकारी राज्य का आधार मजबूत किया। उन्होंने उसकी रिपोर्ट में बहुत ही गरीबी पाई और बहुत ही स्थिति खराब दिखी उस रिपोर्ट के अनुसार लोगों की। तो उन्होंने सोचा कि कानून बनाने से नहीं होगा, हमें समाज को सुधार भी करना होगा, इस तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस का गठन ब्रिटेन का सबसे बड़ा वेलफेयर मॉडल है जो इन चीज़ों पर काम करता है। अब इंडियन के उसमें देख लेते हैं पर्सपेक्टिव में। संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा दे, समान वेतन और आर्थिक बराबरी की दिशा में काम करें। मनरेगा कल्याणकारी राज्य के एक बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि यह गरीबों की रोजगार की गारंटी देता है। जन धन योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन योजनाएं, ये आधुनिक कल्याणकारी नीतियां हैं जिसमें गरीब लोगों की और पिछड़े लोगों की भी मदद की जा सकती है। कल्याणकारी राज्य का नाम न्यूनतम राज्य, मिनिमम स्टेट और वेलफेयर स्टेट। मिनिमम का मतलब है कि सिर्फ कानून व्यवस्था देखना और वेलफेयर स्टेट का मतलब है समाज की हर जरूरतों पर ध्यान देना। ये आप क्वेश्चन, जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके पास वेलफेयर स्टेट का, तो आपने ये पॉइंट्स उसमें ऐड करने होंगे जिससे आपका आंसर एक अच्छा दिखेगा। और आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे उसमें, आप उसमें अनुच्छेद यूज करोगे 38, 39 और मनरेगा और आयुष्मान, ये उदाहरण एग्जाम्पल ऐड करोगे उसमें, तो आपके आंसर को बनाने में और उसके बारे में और लिखने में, बड़ा करने में आंसर पे आपको मदद मिलेगी। कल्याणकारी राज्य बनाम समाजवाद। कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था में काम करता है, समाजवाद में सरकार हर चीज पर कंट्रोल करती है।
सामाजिक न्याय का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कमजोर वर्गों के लिए विशेष अधिकार, यानी इसमें पॉजिटिव यानी अच्छे के लिए हमें भेदभाव करना, यानी सिर्फ जो पिछड़े वर्ग SC ST और OBC का आरक्षण दिया जाता है इसमें, तो अच्छा काम कर रहे हैं पर कई बारी इसको लोग बुरा मान जाते हैं कि इनको हम ज्यादा क्यों दे रहे हैं, तो इसमें इसीलिए है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि अच्छे के लिए भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पर। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डिपेंडेंसी सिंड्रोम, जैसे अगर मुफ्त राशन चलता रहेगा तो लोग काम करना बंद कर सकते हैं। इसके देख लेते हैं, कुछ ट्रेंड देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। एक तो डायरेक्ट सवाल आता है, कल्याणकारी राज्य के प्रमुख तत्व बताइए। फिर एक इनडायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, कल्याणकारी राज्य में न्याय और समानता का महत्व समझाइए। उदारवाद और कल्याणकारी राज्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आप, तो इनके हिसाब से आप नोट्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना इनको। स्मार्ट कीवर्ड्स जो आपको इस्तेमाल करने चाहिए, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक उदारवाद, ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप इनको ऐड करोगे आप आंसर्स में इन वर्ड्स को, तो आपका आंसर्स में अब वजन पड़ेगा। और एक है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जैसे 38, 39, 41, 42 का जिक्र जरूर करें। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मनरेगा, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, उज्ज्वल योजना, आप इनको मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर जब आप वेलफेयर स्टेट का आंसर लिख रहे हो तो। अब कल्याणकारी राज्य आधुनिक समय में एक आदर्श मॉडल है, लेकिन इसके लिए जनता और सरकार का तालमेल और नीतियों के पारदर्शी क्रियान्वयन जरूरी है, यानी जनता और सरकार का तालमेल होना चाहिए और जो नीतियां हैं वो किसी से छुपाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सभी को उसकी डिटेल और टर्म एंड कंडीशन पता होनी चाहिए। कल्याणकारी राज्य का मतलब सिर्फ सुविधाएं देना नहीं, इसका असली मकसद है लोगों को सक्षम बनाना ताकि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का सही तरीके से उपयोग कर सके। तो बस यही था कल्याणकारी राज्य का पूरा चैप्टर। याद रखना ये सिस्टम जनता की भलाई के लिए, लेकिन सरकार और जनता दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगली बार हम चैप्टर 17 करेंगे जिसका नाम है सुंदरतावाद, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर के नोट्स आपको अच्छे लगे और या आप इसमें कुछ ऐड करवाना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में उसी के हिसाब से ऐड कर देंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।